दोस्तों, एक एलआईसी एजेंट को जब कस्टमर से मीटिंग मिलती है तो वो मीटिंग इतनी आसानी से नहीं मिलती है। उस मीटिंग को लेने के लिए उस एलआईसी एजेंट ने हो सकता है 5 महीने या 6 महीने तक उसको रेगुलर फॉलो किया हो और उसके बाद जाकर वो कस्टमर ने उसको मीटिंग दी है। लेकिन जब मीटिंग मिल जाती है और एक एलआईसी एजेंट कस्टमर के पास पहुंच जाता है तो क्या कस्टमर से कुछ ऑब्जेक्शंस नहीं आते? क्या कस्टमर से कुछ प्रॉब्लम्स उसके सामने नहीं आती है? वो प्रॉब्लम्स तो आती हैं और एलआईसी एजेंट उन प्रॉब्लम्स को फेस करता है। लेकिन एलआईसी एजेंट को नहीं पता होता है कि एक मीटिंग लेने के बाद जो उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से कैसे बाहर निकला जाए। तो हो सकता है आपके सामने भी ये प्रॉब्लम्स आती हो और आप इन प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं जानते हो। तो आज की ये वीडियो उन 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए है, जो इंश्योरेंस एडवाइजर अब जब फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जाने के बाद उनके सामने एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी नई नई प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स से कैसे बाहर निकला जाए ये आपको नहीं पता है। एलआईसी एजेंट के सामने आने वाली सबसे बड़ी 10 समस्याएं और उनके समाधान आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग और टिप्स देता रहता हूं। आज हम बात करेंगे उन 10 बड़ी समस्याओं की जिनका सामना एलआईसी एजेंट्स को अपने कस्टमर के सामने करना पड़ता है, और सबसे जरूरी है, मैं आपको हर समस्या का समाधान भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहली प्रॉब्लम है दोस्तों, कस्टमर का भरोसा आप पर ना करना। कस्टमर आपको बुला तो लेता है, इसलिए वो आपसे पॉलिसी नहीं खरीदता है क्योंकि उसको आप पर भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले आपको कस्टमर का भरोसा जीतना है। कई बार कस्टमर को लगता है कि एजेंट उन्हें सिर्फ पॉलिसी बेचने के लिए उनसे बातचीत कर रहा है। उनका भरोसा कस्टमर का आप पर नहीं बन पाता है। इसका समाधान क्या है, ये समझिए। भरोसा बनाने के लिए पहले आपको खुद एजुकेट होना पड़ेगा। हो सकता है आप कस्टमर के पास बैठे हैं और कस्टमर आपसे सवाल कर रहा है, एक के बाद दूसरा सवाल, दूसरे के बाद तीसरा सवाल। जो भी वो आपसे सवाल पूछ रहा है, अगर आप एजुकेट हैं, आपको पता है, उन प्रॉब्लम्स का समाधान पता है, आपको इतनी नॉलेज है और आप उसको सही आंसर दे रहे हैं, तो उसका भरोसा आप पर बनेगा। उसको लगेगा कि हाँ, आप एक प्रोफेशनल हैं। आप अरे गरे कोई इस तरीके से एलआईसी एजेंट नहीं है कि आज पॉलिसी देके भूल जाएंगे। आप एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और उसको लगेगा कि हाँ, आप एक एजुकेटेड इंश्योरेंस एडवाइजर भी है। ग्राहक को पॉलिसी से जुड़ी पूरी जानकारी दें, आधी अधूरी जानकारी नहीं। उन्हें हर एक जानकारी दें, उसमें क्या बेनिफिट्स होंगे, उसके क्या नुकसान होंगे, हर एक जानकारी दें। उन्हें समझाएं कि यह उनकी जरूरतों के हिसाब से कैसे सही पॉलिसी है। दूसरा, प्रोफेशनल बिहेवियर। अपना जो बिहेवियर है वो प्रोफेशनल रखें। अपने बोलने और बैठने के तरीके से प्रोफेशनल लगे। कस्टमर आपकी बॉडी लैंग्वेज से प्रभावित होता है। बहुत सारे जो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, उनका कोई ड्रेसिंग सेंस ही नहीं होता है, उनके बात करने का तरीका ही नहीं होता है, उनकी कोई लैंग्वेज ही नहीं होती है, कुछ भी पहन के चले जाते हैं कस्टमर के पास। आपकी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं कस्टमर को प्रभावित करती है। दूसरी जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों, वो है कस्टमर की जरूरत को समझना। कई एजेंट्स कस्टमर की सही जरूरत को नहीं समझ पाते हैं, इससे पॉलिसी ऑफर करना मुश्किल हो जाता है। सही पॉलिसी आप उसको ऑफर नहीं कर पाते हैं। इसका समाधान है, सही तरीके से कस्टमर से बातचीत करें। टाइम लें, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लें, लेकिन कस्टमर की जरूरत को समझें। कस्टमर से पूछें कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। लॉन्ग टर्म प्लान उसको चाहिए, उसको शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए, उसको बच्चों की पढ़ाई के लिए प्लान चाहिए, या फिर उसको रिटायरमेंट प्लान चाहिए। पॉलिसी को कस्टमर की जरूरत के अकॉर्डिंग ही उसको बताएं। जब आप उनकी जरूरत को समझेंगे तो सही पॉलिसी ऑफर करना आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 है दोस्तों, कस्टमर की बजट की समस्या, यानी कि कस्टमर का बजट नहीं है पॉलिसी लेने के लिए। कस्टमर को लगता है कि इंश्योरेंस बहुत महंगा है, उनके बजट में फिट नहीं बैठता है। तो हमें उसको समझाना जरूरी है कि सर, इंश्योरेंस महंगा नहीं है, आपके बजट के अकॉर्डिंग ही इंश्योरेंस है। स्मार्ट प्रीमियम प्लान पेश करें, यानी कि आप कस्टमर की जरूरत को समझ के उसको एक छोटी सी मंथली ईएमआई बनाकर उसको बताएं कि सर, जितना पैसा आप इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा पैसा आप आलतू फालतू की चीजों में खर्च कर देते हैं। किफायती पॉलिसी विकल्प उसको बताएं। लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बेनिफिट समझाएं कि एलआईसी पॉलिसी लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज हैं, लेकिन इसके अपने कुछ फायदे हैं। लंबे समय की आप पॉलिसी लेंगे तो आज आपकी एज कम है तो आपका प्रीमियम भी कम ही लंबे समय तक जाता रहेगा, और आपका जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। आने वाले टाइम में हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं,
तो हमें नई इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन अगर हमारी पहले से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा। उन्हें बताएं कि यह खर्च नहीं है बल्कि यह एक इन्वेस्टमेंट है। प्रॉब्लम नंबर 4 है दोस्तों, कस्टमर की टालमटोल। कस्टमर टालते रहते हैं, नहीं आज नहीं लूंगा, कल नहीं लूंगा, परसों लूंगा, 2 महीने बाद लूंगा, 6 महीने बाद लूंगा, रुक जाओ अगले साल लूंगा। कई बार कस्टमर इंश्योरेंस को टालते रहते हैं और तुरंत निर्णय नहीं लेते हैं। उनको समझाएं, इसका सॉल्यूशन है उनको बताएं कि पॉलिसी लेने में देरी से आपकी उम्र बढ़ती है और प्रीमियम दोनों बढ़ सकते हैं। अगर उम्र बढ़ेगी तो आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा, और कल अगर भगवान ना करे कोई घटना हो जाती है, कोई हादसा हो सकता है, तो आपका परिवार वो कहां जाएगा, आपका परिवार किसकी तरफ देखेगा अगर आपका कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है। किसी कस्टमर के साथ घटी असली कहानियां बताएं। अगर आपका कोई कस्टमर है, उसके साथ पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है, तो अपने ग्राहक के जो आपके प्रोस्पेक्ट है जिससे आप मिलने जा रहे हैं, उसको वो इंसिडेंट बताएं कि एक मेरा कस्टमर था, उसके साथ ये घटना हुई। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने एक कस्टमर को बार बार उससे आग्रह किया कि सर इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, लेकिन उसने इंश्योरेंस कवर नहीं कराया और एक दिन उसको हार्ट अटैक आया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो उसको रियल लाइफ का इंसिडेंट बताएं जो किसी के साथ पहले घटना घट चुकी है। हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर की लाइफ में कोई ऐसा कस्टमर जरूर होगा जिसके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होगा। तो अपने प्रोस्पेक्ट के पास जब आप जाते हैं, अपने कस्टमर से मिलने जाते हैं या क्लाइंट के पास जाते हैं, तो उसको उस रियल इंसिडेंट के बारे में जरूर बताएं। रियल लाइफ उदाहरण दें कि देरी से क्या नुकसान उस कस्टमर को हो सकता है। पॉलिसी के लिए अगर वो देरी करता है तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये उसको समझाएं। और ये कैसे उसको समझ आएगा, ये तभी समझ आएगा जब आप उसको रियल इंसिडेंट बताएंगे। प्रॉब्लम नंबर 5 है दोस्तों, दूसरी कंपनियों के साथ तुलना। कस्टमर आपको बुला लेता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको ही बुला रहा है, आपके अलावा वो 5-6 और एडवाइजर को बुलाता है, 2-3 और एडवाइजर को बुलाता है और अलग अलग कंपनियों के एडवाइजर को बुलाता है। आपने LIC की पॉलिसी उसको समझाई, हो सकता है वो HDFC लाइफ की कोई पॉलिसी समझ रहा है, वो आपके सामने बैठ के आपसे पूछेगा कि मुझे दूसरी कंपनी में इतना बेनिफिट मिल रहा है, आप मुझे कितना बेनिफिट देंगे, मुझे दूसरी कंपनी में इतने रिटर्न्स मिल रहे हैं, आपकी कंपनी में कितने रिटर्न्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो कंपेयर कर रहा है। कस्टमर अक्सर LIC की तुलना दूसरी कंपनियों से करते हैं। इसका समाधान क्या है, LIC की रिलायबिलिटी उनको दिखाएं, उन्हें बताएं कि LIC भारत की सबसे भरोसेमंद इंश्योरेंस कंपनी है। अलग अलग USP पर फोकस करें। USP मतलब आपको पता होगा USP क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा कि सर हमें USP का मतलब नहीं पता है, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि USP क्या होता है। अलग अलग USP पर आपको फोकस करना है। एक ही बात नहीं कि एक ही बात आपने बार बार हर कस्टमर के पास जाके एक ही बात आपको बोलनी है। LIC के लंबे समय के फायदों और कस्टमर सर्विस पर जोर दें। और प्रॉब्लम नंबर 6 है दोस्तों, परिवार का हस्तक्षेप। जब आप किसी कस्टमर से मिलने जाते हैं तो हो सकता है उसके चाचा, हो सकता है उसका भाई, हो सकता है उसका दोस्त वहां पर बैठा हो और वो पॉलिसी लेते लेते उसको रोक देता है। ग्राहक का परिवार या दोस्त उन्हें दूसरी पॉलिसी लेने की सलाह दे सकते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, अगर हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कस्टमर के पास गए पॉलिसी समझाने के लिए और कस्टमर तैयार भी हो गया आपको चेक देने के लिए, लेकिन तभी उसका दोस्त आ जाता है और दोस्त कहता है कि यार तू क्या LIC की पॉलिसी कर रहा है, इससे बढ़िया तो HDFC की पॉलिसी है, उस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर, देख मैंने भी किया, उसमें इतना बेनिफिट मिलेगा। यार तू ICICI प्रूडेंशियल की एक पॉलिसी है, उसमें इन्वेस्ट कर, देख कितना बेनिफिट मिलेगा, ये तो बेकार है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारे एडवाइजर के साथ में हुआ है कि आपका जो कस्टमर है तैयार बैठा है पॉलिसी लेने के लिए, चेक लेके तैयार बैठा है, बस चेक पे साइन करने ही जा रहा था, तभी उसका दोस्त आ जाता है या उसका कोई दूसरा फैमिली मेंबर आ जाता है, वो उसको रोक देता है कि रुक जाओ, दूसरी पॉलिसी इससे कहीं बेटर है, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। इसका समाधान पता क्या है? इसका समाधान है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है तो उससे घबराइए मत, उसके साथ बैठिए। अगर 2-4 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, उसके दोस्त, उसकी फैमिली मेंबर्स, उनके साथ बैठिए और बैठ के उनसे ग्रुप में चर्चा कीजिए और वहीं पर ऑन द स्पॉट बैठकर एक कंपैरिजन करके बताएं कि आपकी पॉलिसी उनकी पॉलिसी से कैसे बेटर है। कस्टमर के परिवार के साथ बैठकर और उन्हें भी पॉलिसी के बेनिफिट समझाएं कि हमारी पॉलिसी में ये बेनिफिट है जो दूसरी पॉलिसी में नहीं है। दूसरों की सलाह को चुनौती दें। अगर कोई दूसरे सलाह दे रहे हैं तो उसको चुनौती दें आप।
तथ्यों के साथ जवाब दें। आपके पास तथ्य होने चाहिए, आंकड़े होने चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं है कि हवा में बात कर रहे हैं कि सर एलआईसी तो ये कर देगी, सर एलआईसी ने तो ये कर दिया, एलआईसी ने तो इतने रिटर्न दिए। नहीं, हाँ ऐसे बोले, लेकिन आपके पास उसके प्रूफ्स भी होने चाहिए। आपके बैग में कुछ ऐसे नोट्स होने चाहिए जो आप कस्टमर को दिखा पाए कि सर देखिए, एलआईसी सिर्फ ऐसे ही नहीं है। एलआईसी एक ब्रांड ऐसे ही नहीं बना है। ब्रांड एलआईसी ने कस्टमर का विश्वास जीता है, तो इसलिए विश्वास जीता है क्योंकि एलआईसी ने ये सब पहले दिया है। एलआईसी के आंकड़े अपने कस्टमर को दिखाएं। प्रॉब्लम नंबर 7 जो आपके सामने आ सकती है दोस्तों, वो है कस्टमर का इंश्योरेंस में इंटरेस्ट ना होना। कस्टमर का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इंश्योरेंस में। आप पहुंच गए उसके पास, आप बता रहे हैं उसको कि सर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, इंश्योरेंस में डेथ होने पर ये मिलेगा, ये मिलेगा, इतना रिटर्न्स मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, इतना जमा करेंगे, इतना मिलेगा। कुछ लोग इंश्योरेंस को गैर जरूरी मानते हैं। उनका मानना है कि इंश्योरेंस में कोई फायदा नहीं है। इसका समाधान क्या आप कर सकते हैं? लाइफ पर जोखिम के बारे में समझाएं। उनको बोलिए कि सर देखो, आपकी लाइफ है, हमारी लाइफ है, लाइफ का कोई भरोसा थोड़ा ही है। यंग एज में आज की डेट में हार्ट अटैक आ रहे हैं। उनको बताइए कि सर रोड पर जाते जाते एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि बीमारी आ जाती है, बीमारी अटैक कर जाती है। उस केस में क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं परिवार में, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कल भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कैसे आपका परिवार सर्वाइव कर पाएगा? तो लाइफ पर जोखिम के बारे में उन्हें जरूर समझाएं। उन्हें बताएं कि जीवन अनिश्चित है और परिवार की सुरक्षा आवश्यक है। उनसे छोटे प्रीमियम वाले प्लान से शुरुआत करने को कहें। उनको बोलिए कि सर आज पूरा पैसा मत दीजिए, आज आप 1 लाख रुपए की प्रीमियम की पॉलिसी मत लीजिए, लेकिन एक पॉलिसी जरूर लीजिए। भले ही आप कम प्रीमियम पे करें, लेकिन आपका परिवार सुरक्षित है। जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप अपना प्रीमियम इंक्रीज कर सकते हैं या फिर कोई दूसरी पॉलिसी आप ले सकते हैं। और प्रॉब्लम नंबर 8 है दोस्तों, कागजी कार्रवाई की समस्या। कस्टमर डरते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स दूंगा, ये दूंगा, आज ये मांग रहे हो, कल ये मांग रहे हो, फॉर्म भरते हुए डरते हैं, कागजी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। ग्राहक कागजी कार्रवाई से बचने की कोशिश करते हैं। इसका समाधान है दोस्तों, आज की डेट में डिजिटल जमाना है, डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें। एलआईसी की ऑनलाइन सर्विस का फायदा उठाएं। एलआईसी की वेबसाइट पर जाकर उनकी ऑनलाइन बीओसी आप काट लें, उनसे बीओसी का लिंक उनको शेयर कर दें। वो ऑनलाइन तुरंत ऑन द स्पॉट पेमेंट करेंगे। पेमेंट एलआईसी के अकाउंट में चला जाएगा, आपके पास बीओसी नंबर आ जाएगा, या फिर आप आनंदा के थ्रू जाकर पॉलिसी लॉगिन कर सकते हैं। राइट, तो आई होप आपको पता होगा कि आनंदा से किस तरीके से आप पॉलिसी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आनंदा से हम किस तरीके से पॉलिसी ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो आनंदा के बारे में बनाऊंगा। अपने कस्टमर को दिखाएं कि ऑनलाइन पॉलिसी करना कितना आसान है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और प्रॉब्लम नंबर 9 है दोस्तों, पिछले एक्सपीरियंस का असर। उस कस्टमर के पास जिसके पास आप गए, हो सकता है उसका कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस रहा हो एलआईसी के साथ में या उस कंपनी के साथ में जिसका प्रोडक्ट आप लेकर उसके पास पहुंचे हैं। कुछ ग्राहक अपने पिछले खराब अनुभव के कारण इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से हिचकिचाते हैं और खासकर आपकी इंश्योरेंस कंपनी में वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। उनका समाधान है, उनकी बात सुने, जो उनकी शिकायत है उसे सुने, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको गंभीरता से लें और उनका समाधान, उसका जो सॉल्यूशन है उनको दें। भविष्य का वादा करें, उन्हें आश्वस्त करें कि उनके लिए आपकी सेवा बेहतर होगी। आने वाले टाइम में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी मेरी कंपनी में, उनका समाधान, उनका सॉल्यूशन मैं आपको देकर जाऊंगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं जरूर सॉर्ट आउट कराऊंगा। प्रॉब्लम नंबर 10 जो आपके सामने आती होगी दोस्तों, ये आपको बताना है कमेंट करके कि हाँ आती है नहीं आती है, वो है इंश्योरेंस से जुड़े हुए मिथ। कस्टमर कहता है कि इंश्योरेंस में पैसा डूब जाएगा। ग्राहक के मन में इंश्योरेंस को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं। इसका समाधान है आपको शिक्षा पर जोर देना, यानी कि आपको कस्टमर को एजुकेट करना है, उन्हें समझाना है, अपनी कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताना है, उनको समझाना है कि सर हमारी कंपनी ने इतना रिटर्न्स दिया है। कस्टमर को अपनी कंपनी का यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस दिखाएं, उनका कितना क्लेम सेटलमेंट रहा है कंपनी ने दिया है वो कस्टमर को दिखाएं। तो दोस्तों ये थी 10 बड़ी समस्याएं जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आती होंगी, जो हर एक एलआईसी एजेंट को कस्टमर के सामने आती हैं, और उन समस्याओं से बाहर निकलने के बहुत ही आसान तरीके मैंने आपको बताए।
अगर आप इन टिप्स को अपनाएंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह के और भी ट्रेनिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।